लोढ़ा कमेटी की सभी सिफारिशें न मानने की बीसीसीआई के फैसले का असर इंदौर में तय तीसरे टेस्ट मैच पर पड़ सकता है। दरअसल लोढ़ा कमेटी ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि बीसीसीआई के खातों से फंड न जारी किए जाएं। बीसीसीआई सूत्रों का कहना है कि अगर फंड रिलीज नहीं होते हैं तो उनके पास कोई विकल्प मौजूद नहीं रहेगा और 8 से 12 अक्टूबर के बीच होने वाला भारत न्यूजीलैंड टेस्ट मैच रद्द हो सकता है। आज लुधियाना के पास झेलम एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। इससे 2 यात्रियों के घायल होने की खबर है। यह हादसा फिल्लौर से लाघोवाल स्टेशनों के बीच सुबह 3:05 पर हुआ है। ट्रेन जम्मू से आ रही थी और पुणे की ओर जा रही थी। झेलम एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, जिनकी पोजीशन इंजन से 9वें से लेकर 17वीं पोजीशन है। टोटल 24 कोच की ये गाड़ी थी और 10 डिब्बे इसमें डिरेल हुए हैं। ये डिरेल होने वाले डिब्बे हैं स्लीपर क्लास के 8 डिब्बे S1 से लेकर S8 तक, एक थर्ड AC का डिब्बा है B5 और एक पेंट्री कार है। इस दुर्घटना की वजह से कोई भी कैजुअल्टी की खबर नहीं है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। आज जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फिर सीज फायर तोड़ा गया। इससे पहले कल पुंछ में हुई गोलीबारी से भारतीय सेना की चौकी और रिहायशी इलाकों में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 5 आम लोग जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी पोस्ट तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान ने पुंछ के शाहपुरा, कृष्णा घाटी, मंडी और सब्जियां सेक्टर में भी गोले दागे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में शहीद हुए बीएसएफ जवान नितिन यादव का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके गृह जिले इटावा में हो रहे इस अंतिम संस्कार में यूपी सरकार के मंत्री शिवपाल सिंह यादव मौजूद रहेंगे। इससे पहले शहीद नितिन का पार्थिव शरीर श्रीनगर के पास बीएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर में रखा गया था, जहां बीएसएफ के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। रूस ने पीओके में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन किया है। रूस ने कहा है कि हर एक देश को खुद की रक्षा का अधिकार है। भारत में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर एम कदाकिन ने कहा कि आतंकी हमलों से सबसे ज्यादा मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। रूस ने पाकिस्तान से आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा था। पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने को लेकर अमेरिका में व्हाइट हाउस को दी गई ऑनलाइन याचिका पर 1 महीने के पहले ही वोटिंग बंद करनी पड़ी है। कुछ ही दिनों के भीतर 5 लाख से ज्यादा दस्तखत हो गए थे, जबकि ओबामा प्रशासन को इस याचिका पर विचार करने के लिए सिर्फ 1 लाख दस्तखत की ही जरूरत थी। आमतौर पर व्हाइट हाउस को दी गई कोई ऑनलाइन याचिका 1 महीने तक वोटिंग के लिए खुली रहती है। याचिका पर 2 महीने के भीतर ओबामा प्रशासन को अपना रुख जाहिर करना है। आज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा पेश करेगा। उर्जित पटेल के आरबीआई गवर्नर बनने के बाद पहली बार मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा पेश की जाएगी। पहली बार आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में बनाई गई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से ब्याज दरों पर फैसला होगा। 6 सदस्यों का यह पैनल इस बार ब्याज दरों पर कोई बदलाव नहीं कर सकता है। 5 दिनों के भारत दौरे पर आए सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ली के इस दौरे में भारत सिंगापुर के बीच सुरक्षा, व्यापार, निवेश के क्षेत्र में कई समझौते हो सकते हैं। आज ही दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पर सहयोग को लेकर एक MOU पर दस्तखत भी होंगे। ली अपने दौरे के आखिरी 2 दिनों में राजस्थान के उदयपुर जाएंगे। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ई-कॉमर्स में हाथ आजमाने जा रही है। फेसबुक ने मार्केट प्लेस नाम का एक फीचर जोड़ा है, जिसके जरिए सामानों को बेचा और खरीदा जा सकेगा। फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 18 साल से अधिक उम्र वाले फेसबुक यूजर्स इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे।